नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका तुला राशि के लिए एक अति विशेष वीडियो में। बहुत ही विशेष वीडियो है, साल का आखिरी वीडियो है और तुला राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है। तुला राशि में जब सूर्य होते हैं तो दिवाली होती है। श्री राम अयोध्या आए थे। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई रामचंद्र जी को आप किन गुणों के कारण जानते हैं या ऐसा क्या है जिससे उनको राम इतना महत्व दिया, तो शायद उनका वनवास जाना, रावण का युद्ध लड़ना और उस तपस्वी भेष में लड़ते हुए रावण को परास्त कर देना है। तो विडंबना की बात है, उनकी लाइफ की सबसे टफ चीज़ है। जंगल चले गए, वाइफ को कोई राक्षस या उठा के ले गया, फिर युद्ध हुआ, तो उनकी जो टफ चीज़ है उसी ने उनको राम बनाया। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि टफनेस, हार्डशिप लाइफ का एक पार्ट है और अगर आप उसमें अच्छा कर जाते हो तो वो ही आपके लिए वरदान साबित होता है, फिर उसके लिए आप जाने जा सकते हो। तो उससे डरना नहीं है, भागना नहीं है। अब बात कर देते हैं दिसंबर के महीने की। महीना तो बहुत विशेष है क्योंकि गुरु आखिरी बार मिथुन राशि में आ रहे हैं। आपके लिए वो मिथुन राशि भाग्य के भाव में पड़ रही है। अब इसके बाद वो फिर यहाँ नहीं आएंगे, 12 साल बाद आएंगे, तो अब काम निपटा के जाएंगे। वक्री हुए, आगे चले गए कर्क में, वापस आए तो अब जो कुछ बचा है अब उसमें जो कर देना है उनको, इसके बाद आगे निकलेंगे। तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। फिर आपके धन के भाव में 1 2 3 4 मंगल सूर्य शुक्र बुध, चार ग्रह बैठे हुए हैं। वाणी का भाव है, घर का भाव है, फैमिली का भाव है। इतने सारे ग्रह एक भाव में आना विशेष बात है। तो ये क्या रिजल्ट देगा इसके बारे में हम देखते हैं। फिर ये ग्रह एक एक करके आगे भी जाएंगे, इसके बारे में भी बात होगी, पर शुरुआत में ऐसा दिखता है। और पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में केतु, उनमें से राहु अपने ही नक्षत्र में आ गए तो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली उस रिजल्ट को देंगे। फिर शनि, ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। आपके चार्ट के योग कारक ग्रह शनि अब तक वक्री चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, पीछे जा रहे थे, अब आगे चलेंगे, सीधे चलेंगे। अब कोई ग्रह सीधा जाता है और वो आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस पर भी देखेंगे कि इनका आपके जीवन का, चाहे वो करियर है, धन है, फैमिली लाइफ है, स्कूल लाइफ मतलब स्टूडेंट हैं, स्कूल है, प्रेम जीवन है, बिजनेस है, सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कोई अगर रेमेडीज़ हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु को देख लेते हैं। गुरु देखिए भाग्य के भाव में आए हैं, 12 साल बाद अब इस राशि में आएंगे। तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, कहीं जाके ना पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन पीएचडी वगैरह करने के लिए, और आपने ट्राई किया और हुआ नहीं, अब हो सकता है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक हैं, बाहर जाकर, दूसरा स्टेट हो सकता है, दूसरा कंट्री हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ जब गुरु आएंगे तो पिता की लाइफ में कोई चीज़ें, उनका कोई प्रयास चल रहा था बिजनेस में, काम में, जॉब में, धन के लिए, और वो अटक रहा था, पिता गुरु उनका, तो उसमें सफलता मिल सकती है उनको। तो आपके लिए भी अच्छी बात ही हुई, उस चीज़ को दिखा रहा है ये भाव। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, गुरु टीचर, धर्म का है। साथ में ये भाव आपके भाग्य का भी है, लक का साथ देना। भाग्य की जो कहते हैं ना कि हम हर जगह ही आवश्यकता होती है, तो इन वे लक आपका अब साथ देगा कई चीज़ों में जिनके आप प्रयास चल रहा था आपका काफ़ी समय से, पर हो नहीं रही थी, रुक रही थी, किसी वजह से डिले हो रही थी। इसकी संभावना यहाँ गुरु बना रहे हैं। अब जब गुरु यहाँ आएंगे तो खुद आपको देखेंगे, तुला राशि को देखेंगे। जिनका चंद्रमा तुला में है उनकी तुला राशि है, तुला लग्न है, तब भी उस पर उसका असर आएगा। अब खुद को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे तो आपको दूरदृष्टि देंगे, आपको विजन देंगे, आपको समझ में आएगा कि मुझे लाइफ में करना कहाँ है, कहाँ मुझको ख्याल रखना है, किन चीज़ों से मुझको बचना है, किसकी तरफ जाना है। इन अ वे गाइडेंस आपको मिल सकता है। लाइफ में भी कोई बॉस, टीचर, गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आ सकता है जो आपको रास्ता दिखाए। इसकी पॉसिबिलिटी भी होती है। स्पिरिचुअल वे में भी ये सही है कि अगर आप धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इन सब की खोज में हैं, आपको वहाँ इंटरेस्ट है, तो आपको गुरु, टीचर्स, इस तरह के लोग मिल सकते हैं। यहीं से ये गुरु आपके तृतीय भाव, मतलब छोटों का भी साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का, साथ में काम करने वालों का, कलीग्स का, उनका साथ भी मिलेगा। संतान के लिए भी बढ़िया समय दिखा रहा है। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, आपस में प्रेम में भी मजबूती आएगी। अब चूंकि प्रेम के भाव में, एजुकेशन के भाव में राहु भी हैं, तो थोड़ा डिसबिलीफ से, शक के बेस पर,
जल्दबाजी में, लालच से, इन सब चीज़ों से बच के पॉजिटिवली अगर आप उसकी तरफ आउटलुक रखोगे तो उनके लिए अच्छा ही है। राहु स्ट्रांग हो रहे हैं, पंचम भाव में कई बार पावर दे देते हैं, फेम दे देते हैं, नाम दे देते हैं। पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, फीमेल हैं, तो उस समय फिर हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको मिल सकता है, पर मेहनत हो ही ना पाए इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि राहु माया है ना, मन को भटका सकता है। या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल काम में, आईटी है, एआई है, न्यू टेक्नोलॉजी है, फॉरेन से संबंधित कुछ नॉलेज है, उसमें आपको वो इंटरेस्ट भी दे सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा अलग लीक से आपका कोई काम है तो उसमें राहु हेल्प भी कर देते हैं। वहीं मैरिज लाइफ के मामले में मैं कहूँगा शक वगैरह, लड़ाई झगड़ा कुछ, उससे थोड़ा सा बच के रहें। गुरु की ब्लेसिंग है इस समय राहु को संभालने के लिए, तो मार्च तक इस राहु का यहाँ होने के बावजूद भी पॉजिटिव रिजल्ट आपके ज़्यादा आएंगे। स्टॉक मार्केट से भी आपको कुछ लाभ यहाँ गुरु करा सकते हैं। फिर शनि योग कारक ग्रह है, पिछले 3-4 महीने से मार्गी चल रहा था, तो लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत, चीज़ों का अटकना, ये पॉसिबिलिटी है। योग कारक ग्रह अगर पीछे जाएगा तो ये है। और आपने अगर उन चीज़ों को, उन पे काम किया, पिछले 3-4 महीने अपने ऊपर काम किया, चीज़ों को सुधारा, प्रयास किया, तो जिन चीज़ों पे आप प्रयास करते आ रहे उनकी वजह से या वो चीज़ें हो सकती हैं, इसकी संभावना आप शनि बना रहे हैं। घर का बनना, घर ज़मीन का बनना, संतान की लाइफ में कुछ अच्छा होना, एजुकेशन के फील्ड में आपका बढ़िया होना, प्रेम प्रेमिका, आपका कोई दोस्त फ्रेंड है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होना, किसी रोग ऋण शत्रु से आपका उभरना, मतलब कोई रोग है तो उसको ठीक हो जाना, ऋण है तो उसको उतर जाना, कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो उसमें आपकी जीत हो जाना, उसकी तरफ शनि दिखा रहे हैं। अब ये स्टार्ट हुए हैं 28 नवंबर से, तो ऐसा नहीं 29 को ही वो एकदम आगे बढ़ने लगे, स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट दिसंबर के एंड, जनवरी में और भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। शनि का छठे भाव में गोचर का पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें अष्टक वर्ग के पॉइंट भी आपको देखने चाहिए आपके चार्ट में, इस भाव में शनि ने कितने पॉइंट दिए हैं। ठीक उसी तरह भाग्य के भाव में मिथुन राशि में गुरु को कितने पॉइंट है। अगर अच्छे पॉइंट है तो गुरु शनि आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। कुंडली में इनकी मजबूत स्थिति है तब भी आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। राहु की बात की, केतु कहते हैं कि देखिए, मित्रों में क्वालिटी को देखो, नंबरिंग को मत देखो। काम में आप अपनी तरफ से दो, पर मतलब आप पैसे से ज़्यादा काम की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, काम को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दो, धन से ज़्यादा। क्योंकि केतु कुछ इस तरह के हैं कि जब कर्मंडे, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, वर्क ओरिएंटेड होते हैं, तो केतु ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। हम्बल होना, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, काम पूरी तरह से करना, पर उसका बहुत ज़्यादा दिखावा ना करना, वो सारी चीज़ें आपके लिए केतु थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ दे सकते। कोई आपका अटेंशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आपको उसी तरह से बल्कि उससे भी बेटर काम करना है कि आपका काम बोले, आप ना बताओ, लोग ही बताएं भाई ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, भाई ये तो ऐसे ऐसे है, इस तरह से। तो काम पे बहुत फोकस करना, पर रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो केतु भी एकादश भाव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। बड़े भाई बहन सुपीरियर अगर थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी तरफ आपको निभाते रहना है। इतने सारे ग्रह धन के भाव में आएंगे तो धन तो दिलाएंगे। धन कहाँ कहाँ से आ सकता है, मैरिज से आ सकता है, मतलब शादी विवाह से आ सकता है, बिजनेस से आ सकता है आपका। सूर्य लक्ष्मी योग बन रहा है आपका, पैसे का योग बन रहा है। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आए, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी साथ साथ बैठे हो, ये महालक्ष्मी योग है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो ये महीना बहुत विशेष हो सकता है मकर वालों के लिए। और खासकर अगर उसमें मंगल में सूर्य में मंगल चल रहे हैं तो, क्योंकि दोनों धन के स्वामी साथ में बैठ गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है सूर्य और मंगल का यहाँ पे बैठना। पर ये सूर्य मंगल जब बैठते हैं तो वाणी में गुस्सा ला सकते हैं, क्रोध ला सकते हैं, जल्दबाजी हो सकती है। इस चीज़ से भी थोड़ा बचना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। वहीं दूसरा योग लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पे बना हुआ है, जो 6 तारीख से आपके 20 तारीख तक आपका बना रहेगा, लक्ष्मी नारायण योग। ये भी धन के भाव में बन रहा है, जिसमें खुद आपकी राशि के स्वामी शुक्र, और जिनको माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, और बुध जिनको विष्णु से जोड़ते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण हुआ, नारायण से जोड़ते हैं, वो बैठे हैं। तो धन के मामले में महीना बहुत विशेष है। सूर्य मंगल से बनने वाला जो धन योग है वो 7 तारीख तक ही है, क्योंकि 7 तारीख को मंगल यहाँ आ जाएंगे, फिर 16 तारीख को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। पर शुक्र और बुध से बना हुआ है वो 6 से 20 तक है, तो एक तरह से पूरे महीने धन के हिसाब से महीना अच्छा है।
कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी धन के मामले में, पैसे के मामले में, अर्निंग के मामले में होनी चाहिए। वो अर्निंग आपकी खुद की हो सकती है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है उससे आ सकती है, कहीं बाहर से कोई ऐसी चीज़ बने, धन के कोई नए सोर्स बन जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी मकर वालों के लिए बहुत ज़्यादा बन रही है। सूर्य फिर यहाँ आ जाएंगे। अब चूंकि ये साथ में चल रहे हैं दोनों, पहले धन के भाव में ही मिले हैं तो ज़्यादा बड़ी बात है, उसके बाद ये पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क के भाव में, तो धन के लिए प्रयास, यात्राएं, एफर्ट, हार्डवर्क करना, ये सब थोड़ा सा रहेगा। पर साथ में गुरु की दृष्टि भी इन पे आ रही है, तो बाद में, महीने के बाद में थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ फिर भी धन के लिए अच्छा है, पर शुरुआत में ज़्यादा अच्छा है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं। शुक्र और बुध की अगर दशा है तो फिर बहुत बढ़िया है। उस केस में आपको फॉरेन से, विदेश से लाभ हो सकता है। आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी डिग्री की वजह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और आपके खुद की जो, किसको बोलते हैं ना, खुद का जो चार्म है, खुद का जो आपका कारिश्मा है, खुद का जो आपकी एबिलिटी है बोलने की, बात करने की, तो उस इस तरह से का अगर आपका काम भी हुआ तो और बढ़िया रहेगा। जहाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे सेल्स हो गया, कहीं पे कहीं आपका भाषण देना है, बताना है, समझाना है, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी का ज़्यादा रोल है, उस केस में लक्ष्मी नारायण योग वाले जो 6 से 20 तक बन रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शनि मंगल का भी यहाँ पे एक योग बन रहा है, क्योंकि जो मंगल है ना, ये शनि को देख रहे हैं, 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर है, और शनि की 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि मंगल पर है। असमंजस की स्थिति के कारण कई बार अच्छी अच्छी चीज़ें रुकते रुकते होते होते रुक सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पता होगा मन से हाँ कर लेना है, पर टाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। या फिर पता है कि आप पूरी तरह के आधे भी तैयार नहीं हो, बस कर दो ऐसे ही बिना सोचे सोचे, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि शनि क्या है, वो ब्रेक है, वो आपको रोकेगा जब आपको पता है कि कर सकते हैं पर टाल रहे हैं। मंगल क्या है, स्पीड है, बिना समय कहीं कुछ भी करोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक्सरसाइज करना अच्छा है, पर खाने के बाद ही एक्सरसाइज करने लगोगे तो पेट खराब हो जाएगा एकदम। तो वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो बैलेंस बना के रखना है आपको, समय का और एनर्जी का, वो बैलेंस आपको जरूर रखना है जब ये दो ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। इन एक दूसरे को देखना बुरा नहीं है, कई बार बोलते तो संघर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा ख्याल करके मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं अगर शनि मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो, एज ए ज्योतिष रेमेडी वो आपको हेल्प करेगा। थोड़ा एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देना भी मंगल को शुद्ध करता है, क्योंकि मंगल ब्लड है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्लड साफ होता है, और ऑक्सीजन को हम गुरु से जोड़ते हैं, गुरु ऑक्सीजन बढ़ती है, तो मंगल अच्छा होता है, बैलेंस होता है आपका। तो ये मंगल और सूर्य का हो गया आपस में। यहाँ पर तृतीय भाव में आना इनके प्रताप को बढ़ाता है, आपके प्रभाव को बढ़ाता है, आपकी एफर्ट को बढ़ाता है, आपकी मेहनत को बढ़ाता है, और उससे रिजल्ट दिलाता है जो महीने के सेकेंड हाफ में आपको ज़्यादा दिख रहा है। सूर्य का यहाँ आना, इसको खरमास भी बोल देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भाई इसमें ना शादी विवाह, घर खरीदना, कुछ इस तरह की चीज़ें, भौतिक चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, उनको थोड़ा टाल देते हैं मकर संक्रांति तक, 14 जनवरी तक, उसके बाद फिर उनको कर सकते हैं। राहु केतु की बात हुई, शनि की बात हुई, गुरु की बात हुई, और आपका शुक्र और बुध की बात हुई। शुक्र की बात करें तो देखिए, धन के मामले में यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा योग बनाया 20 तारीख तक, पर 20 के बाद शुक्र यहाँ आएंगे, इस भाव में आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पे रहेंगे, मंगल यहाँ पे रहेंगे। तो 20 के बाद ऐसे तो महीना लगभग चला गया, पर आखिरी 10 दिन में थोड़ा ट्रैवल, यात्रा, खर्चे के थोड़े योग हैं। थोड़ा बहुत ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है, या एफर्ट ऐसा भी हो सकता है जिसका रिजल्ट ना आए एकदम एंड में, या बहुत प्रयास हो कम रिजल्ट आए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। पर इन पर चूंकि गुरु का आशीर्वाद है, गुरु छठे भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में, इसके साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी है, और तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव को देख रहा है, तो उससे आपको लर्निंग जरूर मिलेगी, कुछ एक्सपीरियंस जरूर आएगा, कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी उस चीज़ से, भले ही उससे एकदम रिजल्ट ना मिले। दूरदृष्टि से अगर आप सोचोगे तो वो काम, वो एक्सपीरियंस, वो जो नॉलेज है वो आपके बहुत काम आएगा आगे चलकर। समथिंग लाइक कर्मा, कर्मा कभी भी फेल नहीं होता, ख़राब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं होता जरूर है। वो बात अलग है, अगर आप कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका कारण यह है कि अभी पिछला कर्मा शेष है, उसका भी तो कटना, बर्न होना, उसका भी अकाउंट का हिसाब होना ज़रूरी है। पर आप जो कर रहे हो अभी, अगर सही रास्ते पे चल रहे हो, हेल्पफुल हो, अपने बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट भी है आपके मन में, वहाँ से क्या रेस्पॉन्स मिलना है वो बात की बात है। और आप अपने गोल के प्रति कुछ कर रहे हो, लाइफ में पॉजिटिव हो, दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हो, अच्छा कुछ कर रहे हो, तो वो सब कुछ काउंट हो रहा है
मन में जो हो रहा है वो भी, वचन से जो आप बोल रहे हो वो भी, और कर्म से जो कर रहे हो वो भी। कई बार मन और वचन को हम इग्नोर कर देते हैं कि यार इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो भी कर्मा है, उसको भी पॉजिटिव रखना, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ उसका जो हम कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी, अब बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ चलते हैं। क्रिसमस है, हर बार इसी समय आता है 25 दिसंबर के आसपास, कैथोलिक वाला जो होता है। इस समय सूर्य हर गुरु की राशि में होते हैं। गुरु ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, और ईसा मसीह का जो चार्ट है उसमें गुरु की स्थिति अच्छी है, मजबूत है। जितने भी पैगंबर या कहिए संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, दूसरे धर्मों के भी हों, वहाँ पर अक्सर ग्रह किसी स्पेशल स्थिति में तो मिलते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अक्सर जो बातें जो किसी संत महात्मा ने लिखी होती हैं ना, वो हमारे पास आई होती हैं, डायरेक्टली उन्होंने कहीं लिखी नहीं होती हैं। तो उसमें कुछ कोई बातें अगर ऐसी है जो आपको सूट नहीं करती, तो हो सकता है पता नहीं किसने जोड़ दी, कहाँ से आ गई। तो ये क्रिसमस है। मैरी क्रिसमस आप सभी को। 4 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 15 तारीख की सफला एकादशी है, 30 तारीख की पौष पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 30 की पौष एकादशी, इसके मतलब महीने के अंत में, और 2 और 17 का प्रदोष बट 18 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार, न चित्त ही मैं हूँ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद स्वरूप, जिसका स्वरूप आनंद है, वही चेतना मैं हूँ। चेतना में ही सारा विश्व समाया है। हिंदू फिलॉसफी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। जो जिस लेवल पर है शायद वो उस अंडरस्टैंडिंग से उसको समझ सकता है। इसी को शायद माया भी कह सकते हैं कि आप, ऐसा नहीं कि ये सही है तो वो गलत है, ये भी सही है और वो भी सही है। मैं आकाश भी हूँ, मैं प्रकाश भी हूँ, मैं अंधकार भी मैं ही हूँ। कि कृष्णा बोलते हैं अपोजिट चीज़ है, मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो दोनों चीज़ें एक साथ सच हैं। इसी को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे धर्म में ये भी सही है और वो भी सही है। धर्म कहना का अलग होगा, वे ऑफ लाइफ है, इसमें बहुत सारी फिलॉसफी हैं, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। 7 तारीख की संकष्टी है, 19 की पौष अमावस्या है, और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। सूर्य धनु जो धर्म की राशि है, ज्ञान की राशि है, उसमें जा रहे हैं। इसको खरमास भी बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि तुला राशि वालों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों आदि में। आपने वीडियो देखा, इतना समय दिया अपना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।